तो आज मैं जाने वाला हूँ हैंडसम बॉय कालू भाई के बर्थडे में। तो कालू भाई के बर्थडे में जाने से पहले जैसे ही अपनी बिलो रानी को लेकर कालू भाई के बर्थडे का गिफ्ट लेकर जाने लगता हूँ, उतने में मुझे पता चलता है मेरी बिलो रानी में तो तेल ही नहीं है। तो मैं अपनी दूसरी बिलो रानी में से चोर के जैसे तेल चुराने लगता हूँ। फिर जोरदार मेहनत करने के बाद मेरा इनाम मिल ही जाता है। अपनी बिलो रानी की पेट पूजा करवाने के बाद मैं चला जाता हूँ कालू भाई का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। फाइनली शाम होती कालू भाई का बर्थडे का खर्चा करवाने के लिए कालू भाई को किडनैप करके जैसे कैफे लेकर जा रहा है, उतने मेरी बिलो रानी अपनी पेट पूजा करवाने के लिए बोलने लगी। बिलो रानी की पेट पूजा करवाने के बाद हम लोग जैसे ही कालू भाई को कैफे लेकर आते हैं, उतने में हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर एंटेस बुद्धि अभी तक आया ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर एंटेस बुद्धि की रॉयल एंट्री होती है। वहाँ पर एंटेस बुद्धि तो आते ही सबको अपना हिडन टैलेंट दिखाने लगता है। तो काफी देर पागलों के जैसे डांस करने के बाद ठेस बुद्धि काफी ज्यादा थक जाता है। फाइनली अब टाइम आ गया था कालू भाई को उसके बर्थडे का गिफ्ट देने का। हम लोग कालू भाई को उसका बर्थडे का गिफ्ट देने लगते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो कालू भाई के बर्थडे का गिफ्ट देने के बाद बारी थी केक काटने की। देख रहे हो ठेस बुद्धि को कौन सा केक लेके आया है पैसे बचाने के चक्कर में। अब कर भी क्या सकते हैं, इसी केक से काम चलाना पड़ेगा हम लोग को। फिर देर गप्पे मारने के बाद हम लोग को जोरों से भूख लग जाती है। हम लोग अपनी पेट पूजा करने में लग जाते हैं। पूजा करने के बाद घर आने से पहले सब लोग अपनी फोटो शूट में लग जाते हैं। फोटो शूट करने के बाद जिसका इंतजार था वही हो गया। सबको अपने घर से इन्विटेशन आने लगता है। फटाफट हम लोग अपनी मस्टैंग को लेकर घर आने लगते हैं।